नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। ठीक है, तो आज जो है आपका ज्योमेट्री का 15वां लेक्चर है। बहुत ही आराम आराम से छोटा छोटा लेक्चर दे रहे हैं आपको, जैसा कि आपको पता है। और उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप प्रॉपर इसका नोट्स बनाएंगे, तभी जाकर के एक समय आएगा कि आपका ज्योमेट्री बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ मिलेगा। तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। आराम आराम से, एक बार में ना समझ में आए वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन समझ के छोड़ना है, बिना समझे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आज है आपका 15वां लेक्चर। उससे पहले यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपका 1 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बता दे। क्लास का टाइम टेबल आपका चेंज हुआ है, तो आपका जो क्लास का टाइम हुआ है वो मैथ और रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट है, आपका मैथ और रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट चलता है, प्रतिदिन चलता है मंडे टू फ्राइडे। इस सुबह में 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे AM से। ठीक है, और ये जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इसको अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। अगला है आपका अर्थमेटिक में कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में 2 से सीरीज चल रहा है, एक अर्थमेटिक का अलग और एक एडवांस का अलग। अर्थमेटिक जो है आपका इसी का टाइम चेंज हो गया, 9:30 बजे सुबह में स्टार्ट हो जा रहा है। और ये जो चलता है आपका राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है आपका। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एडवांस जो आपकी, जिसमें अभी आप सेशन को देख रहे हैं ज्योमेट्री को, कंप्लीट मैथ प्रो लेवल का ही है। ये आपका 8:15 पे रात में सेशन मिलता है आपको। और ये जो सेशन मिलता है राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे मिलता है, राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग का भी हमने समाधान किया है आपका। रीजनिंग भी चलता है, रीजनिंग जो चलता है रात को 10:15 पे आपको सेशन मिलता है। ठीक है, और ई जो मिलता है आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे मिलता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा पढ़ के, और आपका काम है केवल पढ़ाई करना, क्योंकि सारा चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ना पैसे का टेंशन लेना है, ना मैथ रीजनिंग का टेंशन लेना है, क्योंकि पता है कि बेसिक के लिए हम ही इकलौता जाने जाते हैं कि बेसिक जो पढ़ा सकते हैं वो हम ही पढ़ा सकते हैं। तो बेसिक से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, आइए अब अगला पॉइंट पे चलते हैं, ज्योमेट्री का। अब यहाँ पे ज्योमेट्री में इन एनी ट्रायंगल नोट किया हुआ है, तो इन एनी ट्रायंगल में क्या बताना है यहाँ पे ध्यान देंगे आप। इन एनी ट्रायंगल का अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई भी त्रिभुज हम ले रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ABC है, ABC है। ठीक है, क्या है, ABC है। अब यहां से हमने क्या किया कि एक AD ड्रॉ कर रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर है। AD ड्रॉ किया, क्या है, परपेंडिकुलर है। और एक AE ड्रॉ कर रहे हैं, AE जो कि आपका बाइसेक्टर है। AE क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। AE जो है एंगल बाइसेक्टर है। इस चीज को दोनों को याद रखना है कि यहाँ पे AD जो है आपका, AD जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और AE जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है। AE जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इस पे क्वेश्चन जो बनता है वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इस पे क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे ध्यान देना। पहला बात तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब भी AD अगर इधर है मतलब एंगल B जो है बड़ा वाला होगा। अभी स्केलेन ट्रायंगल में पिछला लेक्चर में आपने हमने आपको बताया था कि यहाँ पे AB अगर बड़ा है तो AD इसके नजदीक होगा। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा वो बड़ा वाला एंगल के नजदीक होगा। अगर यही C एंगल बड़ा हो जाता तो फिर AD जो है इधर आ जाता है, AE के इस साइड। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे एक एंगल आपको बनते हुए दिख रहा है, थीटा बन रहा है ना, एंगल आपको बनते हुए दिख रहा है थीटा। तो यहां से जो थीटा होगा इसका निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है थीटा बराबर एंगल B माइनस का एंगल C बटे में 2। थीटा बराबर क्या होता है, एंगल B माइनस का एंगल C बटे में 2। आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए अच्छे से। बात समझ में आ गया। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे कि क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे है,
त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी का बात किया गया, आ जाइए एबीसी बनाते हैं। एबीसी है, एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे, एडी जो है आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने बना दिया। और एई जो है एंगल ए का समद्विभाजक है, एई हमने बना दिया। एई जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है। पूछा क्या है, एंगल बी जो है 62 डिग्री है, एंगल बी जो है यहाँ पे 62 डिग्री है, 62 डिग्री, एंगल बी जो है आपका 62 डिग्री है। और क्या है, तो एंगल सी बराबर 36 डिग्री है, एंगल सी बराबर आपका 36 डिग्री है। आपसे पूछा क्या है, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, तो एंगल डी ए ई बराबर कौन सा एंगल दे रहा है, तो एंगल डी ए ई बराबर, देखेंगे ध्यान से, यही एंगल है ना, एंगल डी ए और ई, मतलब की वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो ये वाला एंगल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा डी ए ई बराबर 62 माइनस का 36 बटे में 2 हो जाएगा। घटा दीजिए, 12 में से 6 घटेगा 6, 5 में से यहाँ 2 3 घटेगा, 2 बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 13 डिग्री निकल के आ जाएगा, मतलब एंगल डी ए ई कितना है, 13 डिग्री है, जो कि ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर वो कॉन्सेप्ट पता रहता है तो आप देख पाएंगे कि कितना आसानी से आप कर ले रहे हैं। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका वही सेम क्वेश्चन है, इसमें फिगर बना के दे रखा है। यहाँ पे आपका ई जो है 84 डिग्री है, ई जो है आपका 84 डिग्री है, और ई जो है आपका 38 डिग्री है। ठीक है, ई आपका परपेंडिकुलर है, और ई जो है, सॉरी, ई जो है आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दिख रहा है, और ई जो है बाइसेक्टर है। आपसे पूछा क्या है, एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी पूछा गया है, पी एस टी पूछा गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं पी एस टी, पी टी एस, सॉरी पी टी एस पूछा है, सॉरी, पी एंगल पी, पी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, और एस यहाँ पे है, तो ई वाला एंगल आपसे पूछा गया है। अब ई वाला एंगल आसानी से बताएंगे, कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले ई वाला एंगल निकालते हैं, ई वाला एंगल निकालते हैं, तो आप जानते हैं कि ई वाला एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 84 माइनस का 38 है ना, 38 अपॉन में 2, 38 अपॉन में 2, तो यहाँ से 14 में से 8 घटेगा 6 बचेगा, और 7 में से 3 घटेगा 4 बचेगा, 2 बराबर में 23 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका कितना आ गया, 23 डिग्री आ गया, 23 डिग्री। ई जब इधर परपेंडिकुलर है तो इधर भी तो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, तो ये 23 है, 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज में अगर हम बात करें आपसे, कौन सा त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज का अगर हम बात करें, ध्यान से देखेंगे आप, जिसमें से ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा, यहाँ पे 23 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 23 कर दीजिए, 90 माइनस का 23 कितना आ जाएगा, 90 माइनस 23, 10 में से 3 घटा 7, और 8 में से 2 घटा 6 हो जाएगा, मतलब 67 डिग्री आपका हो जाएगा। 67, गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, 67 नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो 23 आएगा ना, 14 में से 8 घंटा 6 बचा, और 7 में से 3 घटा 4 बचा, 23 दूना 46, 23 हो गया, ये 90 हो गया, 90 तो 23, यहाँ पे 67 का है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख पाएंगे कि 67 का है, नहीं आ रहा है भाई, 67 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक होगा, 67 डिग्री ही आएगा। एंगल पी टी एस, पी टी एस, एंगल पी का समद्विभाजक, एंगल पी का समद्विभाजक टी पर मिलता है, पी एस जो है आपका परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, और पी एंगल पी का समद्विभाजक टी पे मिल रहा है, क्यू आर से मिलता है। एंगल पी टी एस का माप बताना है, तो पी टी एस आपका 67 डिग्री ही होगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे एंगल है, एंगल पी का समद्विभाजक है। दूसरा बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर चीजें दिखाई दें। यहाँ पे जो है आपका 28 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़िए क्या कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है एंगल आर से बड़ा है। ठीक है, आगे कह रहा है एंगल पी एस जो है एंगल पी का समद्विभाजक है, पी एस जो है समद्विभाजक है। आगे पी टी जो है परपेंडिकुलर है आर क्यू पे, तो पी टी जो है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एंगल पी, एंगल एस पी टी 28 डिग्री, ये वाला 28 डिग्री दे रखा है।
आर जो है आपका 23 डिग्री है, आर कितना है 23 डिग्री है, ई जो है 23 डिग्री है। तो आपसे पूछा क्या है, एंगल क्यू का माप बताएं। तो यहाँ से अगर हम बात करें एंगल टी पी एस, ई वाला एंगल बराबर क्या होता है, एंगल क्यू माइनस का एंगल आर बटे में 2, यही होता है ना। ये आपका 28 डिग्री है, बराबर में एंगल क्यू आपको निकालना है, माइनस का 23 हो जाएगा ना, और बटे में 2, 28 दूना 56 हो जाएगा, और बराबर में एंगल क्यू माइनस का 23 हो जाएगा। तो इसको 23 इधर लाकर प्लस कर दीजिए, तो 56 प्लस में 23 हो जाएगा, बराबर एंगल क्यू। तो एंगल क्यू बराबर आपका कितना निकल के आ गया, 6 3 9 5 2 7, 79 डिग्री हो जाएगा आपका, 79 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, ना ही तनिक भी परेशानी होगी। आगे बढ़े ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फिगर आपके सामने है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अब आ जाइए, निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिख रहा है सब। तो यहाँ से इसको हम मान लेते हैं θ1, और इसको मान लेते हैं ई वाला एंगल को θ2, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस त्रिभुज में हम बात करें, इस त्रिभुज में, तो θ1 प्लस θ2 कितना है, जब ये 70 है, तो यहाँ से θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 180 होता है ना, तो 180 माइनस 70 करेंगे, तो यहाँ से हमको θ1 प्लस θ2 कितना मिल गया, θ1 प्लस θ2 110 डिग्री मिल गया, ठीक है, 110 डिग्री मिल गया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। अब यहाँ पे आ जाइए फटाफट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से हम कहें कि पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल जो होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो 180 डिग्री होगा ना। ए प्लस θ1 प्लस में डी बराबर में 180 डिग्री होगा। यहां से अगर हम इसका बात कर ले प्यारे लाल, इसका बात कर ले कि पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये भी 180 डिग्री का होगा। तो कौन कौन है, बी θ2 और एस है, बी प्लस में θ2 और प्लस में सी बराबर में ये भी 180 डिग्री होगा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस में θ1 प्लस में θ2 और प्लस में सी प्लस डी हो जाएगा, और इधर ही कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। यहाँ से a प्लस बी प्लस में c प्लस डी, और यहाँ से θ1 प्लस θ2 का मान आपको पता है 110 डिग्री प्लस में 110 बराबर में 360 है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया, 110 को उधर लेके चल जाइए, 360 माइनस का 110 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 250 डिग्री आ गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इसमें कुछ विशेष कॉन्सेप्ट नहीं था, बशर्ते कि आपका ब्रेन काम करेगा प्रॉपर, तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ से एंगल ए बराबर एंगल बी है, एंगल ए और एंगल बी का अनुपात बताना है, ठीक है ना। एंगल ए और एंगल बी का अनुपात बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब एंगल ए और एंगल बी का अनुपात बताना है। यहाँ पे ए डी बराबर डी बराबर में ई सी बराबर में बी सी है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो हवन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हवन करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, ध्यान दो, मान लेते हैं कि ई वाला जो एंगल है हमारा थीटा है, क्या है, थीटा है। और यहाँ से जब ई दोनों किसी त्रिभुज में, यहाँ पे बात को ध्यान देना, ये दोनों भुजा अगर बराबर है और अगर ई थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से देखो, ई वाला त्रिभुज में, ई वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर दो गो एंगल त्रिभुज का थीटा थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये जो बाहर निकलेगा यहाँ पे कितना होगा, 2 थीटा होगा, होगा ना। तो अगर ये थीटा थीटा है तो ई वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा सर जी, हो जाएगा ना। जब ई 2 थीटा है आपका, तो यहाँ पे ध्यान देंगे
कि ई वाला भुजा और ई वाला भुजा दोनों बराबर है, तो ई 2 थीटा है तो ई भी कितना होगा, ई भी तो 2 थीटा होगा ना भाई, ई भी 2 थीटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ई भी 2 थीटा होगा। नहीं सर तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये 2 थीटा हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, कौन सा ट्रायंगल में, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं ई वाला में, ठीक है, ई वाला ट्रायंगल में, ई वाला ट्रायंगल में तो ई थीटा है, ई 2 थीटा है, तो ई जो बाहर यहाँ से एंगल निकलेगा ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा सर जी। अब यहाँ पे ई वाला ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं नीचे वाला में, तो ई और ई दोनों भुजा बराबर है, तो ई 3 थीटा है तो ई भी 3 थीटा हो जाएगा। कौन दिक्कत है, पूछा क्या है, एंगल ए और एंगल बी का अनुपात तो निकल के आ तो गया है, एंगल ए अनुपात एंगल बी बराबर, एंगल ए जो है आपका थीटा है और ये 3 थीटा है, थीटा से थीटा कैंसिल, 1:3 आपका आंसर आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आ गया, इतना आसान था, बशर्ते कि थोड़ा सा घुमा घुमा के आपको परेशान किया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी है, बी ए डी जो है 70 डिग्री है, बी ए डी जो है आपका बी ए डी 70 डिग्री है, तो एंगल बी का मान बताना है, एंगल बी का मान बताना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दोगे भाई साहब, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे लिटिल बिट, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे आ जाओ। अब ट्रायंगल पहले बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ताकि तुमको प्रॉपर चीजें दिखाई दे। ई दोनों बराबर है, ई भी बराबर है, ई भी बराबर है, ई आपका 70 डिग्री दे रखा है, ई वाला एंगल, ठीक है। ई आपका डी है यहाँ पे, ई आपका ए है, ई जो है आपका बी है और ई जो है आपका सी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान से देखो इसको। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस त्रिभुज में, ये वाला 70 है तो ये वाला कितना होगा, ये दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर है तो ये 70 है तो ये भी आपका 70 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा सर जी, नहीं है ना, नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी हो गया तो काम गड़बड़ है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जब ये 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये वाला सर जी 110 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कि कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। जब ये 110 है तो इस त्रिभुज का अगर हम बात करते हैं प्यारे लाल, इस त्रिभुज का, ई वाला त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि सर जी ये 110 है तो ये दोनों बराबर होगा, तो 70 का आधा है, पूरा ट्रायंगल 180 का होगा, ये 110 है तो ये आधा आधा हो जाएगा 70 का, तो ये 35 हो गया और ये भी सर जी 35 डिग्री हो गया। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं है सर जी। अगर हम इस ट्रायंगल का बात कर ले भाई साहब, इस ट्रायंगल का, किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, तो ये 70 70 140 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ तक कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं है सर जी। जब ये हो गया तो यहाँ से पूछा क्या आपसे, बी का मान पूछा है, तो ये वाला एंगल बी यही है ना, तो 40 और प्लस 35 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया है, देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। देखो जब एडवांस का यही खासियत है, जब आपको समझ में आने लगेगा तो इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के लिए आपको एक भी शब्द अलग से लिखना नहीं है, फिगर में इधर उधर ऐसे ऐसे करके आंसर ला देना है, ठीक है। तो एडवांस का ही खासियत है, एडवांस का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपको तो आप आसानी से क्वेश्चन को निपटाते चले जाएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है आपका, इसको देखिए यहाँ से त्रिभुज है ये आपका, ये 32 है, ये आपका 46 है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये 44 है, ये आपका टी है, ये एस है, ये क्यू है, ये पी है और ये आपका आर है। निकालना क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एंगल पी का मान बताना है कि एंगल पी का मान कितना होगा।
तो एंगल पी का मान बताना है तो बहुत आसानी से बता दोगे भाई, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल पी एस क्यू, यहाँ पे आपका पी है भाई साहब, ये तो गड़बड़ कर रहा था, यहाँ पे आपका एक पी है, ठीक है, इसका मान बताना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ई 32 है, ई कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा ना। जब ई 90 है, ई 32 है, तो ये बचा हुआ ई वाला एंगल कितना होगा? ये छोटा सा त्रिभुज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला त्रिभुज वो दिख रहा है ना, ये कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 58 हो जाएगा सर जी। अब यहाँ से देखोगे तो ई अगर वर्टिकली अपोजिट है, ई 58 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 58 होगा। और यहाँ से ट्रायंगल, अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल देखोगे, छोटा वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, जिसमें ई वाला 58 हो गया आपका, ठीक है, और ई वाला आपका 46 है, तो ई कितना निकालना है? यही निकालना है ना। तो जोड़ लो, 58 प्लस 46 कितना हो जाएगा? 814, 5 4 9 1 10, 104 ई हो गया। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 76 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया? कितना आसानी से बन गया, देख लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता, थोड़ा सा भी मिस्टेक होता तो इसका मान निकाल देते, पी का मान बताना था, लेकिन यहाँ पे लिखे हुए था पी एस क्यू जो है पी है, पी ऊपर से आ रहा है पी एस क्यू, मतलब ई वाला एंगल जो है आपका पी है, तो इसका मान बताना था। तो यहाँ से कुछ नहीं किया, ये जो परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 होगा, ये 90 32 तो ये 58 हो गया, वर्टिकली अपोजिट लगा के ये भी 58 हो गया, फिर इस ट्रायंगल में लेकर के हमने काम कर दिए, 58 ये 46, तो ये निकाल दिया, 76 आ गया। बात समझ में आ गया? तो चलो, मजा आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट कमेंट करके एक बार बता दो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ठाक हो गया है काम भर का, हो गया है ना काम भर का? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे कल अगले क्लास में, ठीक है। और फ्राइडे तक क्लास चलता है आपका, सैटरडे संडे जो क्लास चलता है उसका रिवीजन प्रॉपर किया कीजिएगा पीछे का, नहीं अगर पीछे का रिवीजन करते रहिएगा तो आगे पढ़ते जाइएगा, पीछे का खत्म होते जाएगा, इस बात का ख्याल रहे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल सभा को हम लोग समाप्त करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर किया कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि हाँ आपको पढ़ के मजा आ रहा है। तो चलो एक बार कमेंट कर दो भर भर के, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू।